इस शुभ अवसर पे हमारे महाविद्यालय में पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर ये इस दिवस का आयोजन किया गया था और करीब 60 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, व्याख्यान दिए, एकल गान में अपना प्रदर्शन किया और काफ़ी सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा है। हमारे कार्यक्रम से हमारी यही इच्छा रहती है कि बच्चों तक ऐसे महान विभूतियों की विचार पहुंच सकें, उनके आदर्श पहुंच सकें और हम बड़ी मात्रा में जब हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़ते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कार्यक्रम की सफलता कहाँ तक पहुंच रही है। ऐसे ही कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे और आज 25 जनवरी 2023 को भी हम ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सामूहिक गान और व्याख्यान की प्रतियोगिता रखी गई है और कार्यक्रम महात्मा गांधी जी एवं उनकी देशभक्ति से संबंधित है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी छात्र छात्राएं इससे जुड़ना चाहें इस संदेश के माध्यम से उन तक ये मेरी बात पहुँचे और वो इस कार्यक्रम में जुड़ें। मैं रितिका मौर्य, कार्यक्रम पदाधिकारी NSS यूनिट 1 CM कॉलेज। मैं CM कॉलेज की MA सेकेंड सेमेस्टर अंग्रेजी का छात्र हूँ और आज ये जो सुभाष चंद्र बोस जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था NSS यूनिट के द्वारा, जिसमें मुझे आज मंच संचालन करने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में मंच संचालन करने का मौका मिला है, क्योंकि हम विभिन्न एक्टिविटीज़ में जब रूबरू होते हैं, उसको जानते हैं, तो हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभागी, जैसा कि मैम ने बताया है कि 60 से ऊपर लोग यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने उनका क्या विचार है सुभाष चंद्र बोस के प्रति उन्होंने अपने रखा। इस कार्यक्रम को NSS के द्वारा आयोजन किया गया है, तो मैं बहुत अपने आप को एक सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहू राजनीतिक विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ और NSS के वरीय स्वयंसेवक भी हूँ। आज हम सभी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कुछ प्रतिभागियों ने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपनी लोक साहित्य और लोकगीत प्रस्तुत किए। कुछ प्रतिभागियों ने स्वामी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए व्याख्यान दिए हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग सभी स्वयंसेवक यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें हिस्सा लें, अपना व्यक्तित्व का विकास करें और अपने देश, अपने समाज, अपने कॉलेज। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया थी राजा जनक के गाम। हमरा मीता मोन लगैया अपने ही प्रेमक नगरी में, हमरा मीता मोन हो, हमरा मीता मोन लगैया अपने ही प्रेमक नगरी में। मिथिला के बोल अनमोल लगैया, मिठका बेचैन सबरी के। झुक झुक करै छी हम माई के प्रणाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाम। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम। आज CM कॉलेज दरभंगा की NSS इकाई 1 एवं 2 के संयुक्त तत्वावधान में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम दिवस विषय पर व्याख्यान, जिसके मुख्य वक्ता अखिलेश कुमार विभूषण, सहायक प्राचार्य CM कॉलेज दरभंगा इतिहास विभाग एवं अध्यक्षता स्वयं प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी ने किया। इस कार्यक्रम में लोक सांस्कृतिक विषय पर आधारित, देशभक्ति विषय पर आधारित एकल गान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसके प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी को गणतंत्र दिवस परेड में स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, मेडल इत्यादि के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रभक्ति के रूप में महापुरुषों के दैनिक अवदान को याद किया गया। छात्र छात्राओं में देशभक्ति, लोक कला इत्यादि विषय के प्रेरक स्रोत के रूप में महापुरुषों को चिन्हांकित किया गया है, उनके आदर्शों को बताया गया है। मैं अखिलेश कुमार राठौर, कार्यक्रम पदाधिकारी CM कॉलेज। बार बार एक आह्वान आता है, हम चूँकि हर्ष में कुछ बातें अनावश्यक बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके प्रति लगता है कि हम आपसे मेरा जो
तारतम्य है, जो मेरा इंटरेक्शन आपसे है, जो मेरी सहानुभूति आपके प्रति है, जो मुझे लगता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरा एबिलिटी है, उसको आपके तक पहुंचाए। और आप जो कि हमारे के पात्र हैं और कि समाज का जो आईना होता है वो हमारे छात्र और छात्राएं ही है। चूँकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ से बाद आप समाज भी जाते हैं, तो समाज में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए राष्ट्रीय सेवा योजना का या एनसीसी का या एनएसएस का, उस चीज़ को आप वहाँ पर लाएं। और क्या उसका कार्यक्रम है, क्या उसका फंक्शन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, और उस बेनिफिट्स आप समाज को क्या देते हैं। तो सुभाष चंद्र जयंती आज का दिन जो है, चूँकि एनएसएस के छात्र के द्वारा नहीं, सभी सामान्य छात्र उनका भी होता है, चूँकि जयंती सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि एनएसएस का ही हो, एनसीसी का हो या जो भी हो, सभी छात्र को आना चाहिए। और एक नोटिस हम लोग की तरफ से होनी चाहिए पूरे महाविद्यालय में, जो है जो भी छात्र एनएसएस को, एनसीसी को या जो भी अदर एक्टिविटी में आते हैं, सामान्य छात्र हो या वोकेशनल के जो भी छात्र हैं, वो भी इस चीज़ में आए कि जयंती, सुभाष चंद्र जयंती क्या है, कर्पूरी जयंती क्या है, गांधी जयंती क्या है, विवेकानंद जयंती क्या है, या उसकी क्या जीवनी है, क्या उसका बायोग्राफी है, और उस बायोग्राफी से हम लोग क्या लेते हैं। तो शुरुआत आपके हमारे जो प्रवक्ता थे विभू जी, काफ़ी बातों से आपको रूबरू कराया। सुभाष चंद्र एक अच्छे प्रतिभा के व्यक्ति थे। एक अच्छी बात थी उनका कि वो तो क्रांतिकारी थे, मतलब वो अहिंसा के विरोधी थे। क्योंकि गांधी जी का जो संबंध था उनका उनसे काफ़ी विपरीत रहते थे। गांधी जी अहिंसा के थे और वो अहिंसा को नहीं मानते, तो उनसे उनका दूरी लगा रहता था। और गांधी जी क्रांतिवीर थे। क्रांतिवीर मैंने बताता है क्रांतिवीर क्या है। क्रांतिवीर में क्या है, इंटेलिजेंसी है, लेकिन वो क्या स्लो होना चाहिए। क्रांतिकारी नहीं होना है, क्रांतिवीर होना है। मतलब हम तीव्र हो लेकिन क्या हो, स्लो हो। जब तीव्र हो और स्लो रहेंगे तभी आप आगे बढ़ते, तभी आप क्लाइमेक्स पर जाते, तभी आप सफल हो पाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस था कि वो क्रांतिकारी थे। दूसरी बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो अपने परिवार में 12 उनके भाई बहन में से 12 में थे वो। और उस समय उनके पिताजी कितने आगे की बात सोच रहे थे। दूरगामी उनका उद्देश्य था, दूरगामी सोच थी कि अपने बच्चे को पढ़ा करके और देश को आगे बढ़ाने में या समाज को आगे बढ़ाने में क्या अहम भूमिका इनकी होनी चाहिए। तो वो उस समय पढ़ करके अपनी पढ़ाई करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ से, और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ी टफ की बात है। आज के डेट में बहुत बड़ा कठिन एग्जाम होता है। और आज के से बहुत पहले की बात करते हैं तो उसमें कितना रहा होगा। उस समय को अपने स्ट्रगल किया और संघर्ष को लाया, और संघर्ष को करते हुए सिविल सर्विसेज पास करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात ही होती है। तो सिर्फ हम लोग उसको याद कर लेते कि उपलब्धि उसकी ये थी, उपलब्धि इसका ये था, उसका ये कार्य था, उसका फंक्शन था, लेकिन हम लोग उसको याद नहीं कर पाते, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सबसे अहम बात है चूँकि आप उसके पार्ट मन में इस तरह के विचार उठ रहे थे। उन्हीं दिन भारत माता की गोद में एक नन्हे बच्चे जन्म ले रहे थे। वह 23 जनवरी 1897 था। और ये सुभाष स्वामी जी की एक एक बात सुभाष के जीवन में हमेशा एक उपदेश बनकर इसके दिलों और दिमाग पर छाया रहा। वह हमेशा ये से सोचते रहे कि स्वामी विवेकानंद क्या कह गए हम भारतीयों के लिए, हम युवकों के लिए हमें क्या करना है। और वह भी प्रारंभ में ही रामकृष्ण मिशन का एक सदस्य के रूप में भारत में भटकती रहा। उनका भी दिल और दिमाग एक सन्यासी के रूप धारण करने के लिए व्यग्र था। अपनी मां और पिता उनके आदर्श थे। वह राष्ट्र भावना और धर्म में उलझने के बाद भी शिक्षा से कभी उपेक्षा नहीं किया। शिक्षा का आपको आश्चर्य होगा, जब ये मैट्रिक का एग्जाम दिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से, उसमें विश्वविद्यालय ले रहा था मैट्रिक का एग्जाम, 1913 की घटना है। और जब 1913 में कलकत्ता विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेशन का परिणाम आया, ये 10,000 विद्यार्थियों के बीच का ये परिणाम था, जिसमें सुभाष बाबू का दूसरा स्थान आया था। पहला स्थान मित्रा इंस्टीट्यूट के प्रमथ सरकार को था। इनके स्मरण पत्र में मैंने देखा कि एक मित्र लिखते हैं, अगर प्रमथ सरकार जैसे वो किताब के कीड़े होते तो सुभाष बाबू कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहता। लेकिन वह उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो प्रबल था। उसके बाद वह बीए किए दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से, और वह मन ही बना रहे थे कि बीए पास करने के बाद मैं प्रायोगिक मनोविज्ञान से एमए की परीक्षा पास करूं। जिज्ञासा था, हर बच्चे को जिज्ञासा रहता है कि बीए करने के बाद मैं एमए करूं। उनका भी जिज्ञासा था,
तभी उनके पिताजी ने अचानक उसके जीवन में एक करवट बदलने की बात की। कहा